Hi friends, this is Bani. Welcome to my channel Bani the English World. Today I will explain all uses of the preposition over and across. So without further ado, let's begin. चलिए शुरू करते हैं पहला use. We can use over when something is covering something horizontally. मतलब अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के ऊपर क्षैतिज रूप से फैली होती है तब हम over का यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं. She can buy a plastic cover to put over her computer if she is worried about dust. मतलब अगर वो धूल से चिंतित है तो एक प्लास्टिक कवर खरीद सकते हैं वो अपना कंप्यूटर को ढकने के लिए. He had mud all over his face. उसके पूरे चेहरे पर कीचड़ लगा हुआ था. Over is used to indicate a period of time. समय की अवधि को इंगित करने के लिए हम over का यूज़ करते हैं. She worked over the weekend to finish the project. मतलब वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए सप्ताह अंत में काम किया. I have been studying for exams over the last 3 weeks. मैं पिछले 3 सप्ताह से एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रही हूँ. तो ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज़. एक तरफ से दूसरी तरफ जाने या एक जगह से दूसरी जगह जाने की इंगित जब हमें देना होता है तब हमें ओवर का यूज़ करना होता है. चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं. We can also use over when talking about movement across a surface. कोई सरफेस के ऊपर से किसी चीज़ का अगर मूवमेंट होता है तो भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं. A small boat came over the lake and approached our cottage. एक छोटा सा नाव झील के पार आई और हमारे कॉटेज तक पहुंची. Shall we go over the road and see if there's a bank on the other side? क्या हमें सड़क के उस पर जाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि उधर कोई बैंक है कि नहीं. Over is used when something or someone is controlled by someone or something. मतलब अगर कोई व्यक्ति या कोई चीज़ दूसरा कोई व्यक्ति द्वारा अगर कंट्रोल किया गया हो तो हम over का यूज़ कर सकते हैं. The coach has a lot of influence over the team performance. टीम के प्रदर्शन पर कोच का बहुत प्रभाव है. कोई चीज़ अगर किसी दूसरे चीज़ के ऊपर से मूव करता है तो भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं. द कैट इज़ जंपिंग ओवर द वॉल. बिल्ली दीवार पर कूद रही है. द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर द ट्री. पक्षी पेड़ के ऊपर से उड़ रहा है. ओवर इज़ यूज्ड टू इंडिकेट मोर देन अ पर्टिकुलर नंबर और लिमिट. There were over 100 people at the lecture. लेक्चर में 100 से अधिक लोग थे. He couldn't enter the competition because he was over the age limit. वो कंपटीशन में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उनका आयु एज लिमिट से ऊपर थे. तो ये था ओवर की सभी यूजेस. I think now it is totally clear to you. Let's start with all uses of the preposition across. Across is used to indicate the movement of something from one side to the other side. मतलब अगर किसी चीज़ का या कोई व्यक्ति का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अगर हमें व्यक्त करना है तो हम across का यूज़ कर सकते हैं. चलिए देखते हैं कुछ examples. She swam across the river to get to the other side. मतलब वो नदी की दूसरी तरफ जाने के लिए नदी को तैर कर पार हो गई. She walked across the street to get to the store. वो दुकान तक जाने के लिए सड़क पार करके चली गई. तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना अगर हमें इंगित करना है तो हमें across का यूज़ करना पड़ेगा. अब चलिए देखते हैं दूसरा यूज़. Across is used to indicate a location on the opposite side. अगर हमें opposite side में कोई location इंगित करना है तो भी हमें across का यूज़ करना पड़ेगा. The hotel is across the street. ये होटल सड़क के उस पर है. The airport is
across the river. ये एयरपोर्ट नदी के उस पार है. Across is used to indicate the extent of something. किसी चीज़ का सीमा बताने के लिए भी हम across का यूज़ करते हैं. The fire spread across the forest. आग पूरी जंगल में फैल गई. The internet has made communication world. इंटरनेट ने दुनिया भर में संचार बना दिया है. So these are the uses of the preposition across. मुझे लगता है ये दो preposition आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. I will be back with another preposition. Till then, take care. Thank you for sticking with me this long. Thank you for watching this video. Bye-bye.